नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर, किन्नौर कैलाश यात्रा पर फिलहाल रोक जाने प्रशासन ने क्यों लिया ये फैसला। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने किन्नौर कैलाश यात्रा 2026 को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। यात्रा मार्ग पर ग्लेशियर और स्थिर चट्टानों और भूस्खलन के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। प्रशासन ने यह फैसला विशेष टोही दल की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार मिलिंग खटा से शिवलिंग तक बड़े ग्लेशियर और उनके ऊपर और स्थिर चट्टानें मौजूद थे। गुफा से सुरंग के बीच कई स्थानों पर चट्टानें गिरने से मार्ग बाधित और असुरक्षित हो गया। लगातार बढ़ते तापमान से बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे भूस्खलन और चट्टान गिरने का खतरा और बढ़ गया। मिलिंग खटा से पवित्र गुफा तक का पूरा मार्ग अत्यधिक जोखिम वाला माना गया है। इस 17 वर्षीय तंजीन नॉर्डन ने फतह किया 19,587 फीट ऊंचा कनिमो पीक, बनी स्पीति की पहला पर्वतारोही। स्पीति घाटी की 17 वर्षीय तंजीन नॉर्डन ने अपने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम का प्रदर्शन करते हुए 19,587 फीट ऊंचे कनिमो पीक को सफलतापूर्वक फतह किया है। इस असाधारण उपलब्धि के साथ तंजीन स्पीति घाटी की पहली महिला पर्वतारोही बन गई है, जिन्होंने इस दुर्गम और चुनौतीपूर्ण शिखर पर विजय प्राप्त की है। बड़ा भंगाल दौरे पर सीएम सुक्खू, सड़क के लिए 10 करोड़ एसटी दर्जे का भरोसा, महिलाओं को 1500 रुपये जाने सभी ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को कांगड़ा जिले के दुर्गम बड़ा भंगाल क्षेत्र का दौरा कर आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और राहत एवं विकास से जुड़े कई अहम फैसलों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बड़ा भंगाल तक सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की है। मैं आपदा प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने हेलीपैड के आसपास बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से राहत एवं पुनर्वास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता का भरोसा देते हुए राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। हिमाचल में 3 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। शनिवार को कांगड़ा, धर्मशाला और कुल्लू के कई क्षेत्रों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य बना रहा। मौसम विभाग ने आगामी 3 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 3 जुलाई के बीच बिलासपुर, सोलन, सिरमौर समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड हिंसा मामले में गिरफ्तार 4 निहंगों को मिली जमानत, हरियाणा सीएम नायब सैनी ने कैसे पूरा सुलझाया विवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पहल पर उत्तराखंड सरकार और आंदोलनरत निहंगों के बीच कई दिनों से चला आ रहा विवाद सुलझ गया। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी की मध्यस्थता से सहमति बनी, जिसके बाद निहंगों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। हिमाचल के बिलासपुर को मिली तीसरी एआई आधारित अल्ट्रा पोर्टेबल एक्सरे मशीन सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों के लिए बनेगी वरदान। बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में रविवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक अल्ट्रा पोर्टेबल एक्सरे मशीन का लोकार्पण किया गया। यहां जारी एक बयान के अनुसार एनटीपीसी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत लगभग 30 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई यह मशीन जिले को मिलने वाली ऐसी तीसरी मशीन है। यह एक्सरे मशीन सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में घर द्वार पर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे स्वास्थ्य टीमें मौके पर ही जांच कर सकेंगी और टीबी यानी कि तपेदिक के मामलों का जल्द पता लगाने में मदद मिलेगी। उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि कृत्रिम मेधा यानी कि एआई आधारित यह प्रणाली न केवल टीबी बल्कि निमोनिया, फेफड़ों के कैंसर और फेफड़ों से जुड़ी अन्य बीमारियों का भी शुरुआती चरण में पता लगाने में सक्षम है। इससे समय पर इलाज संभव हो सकेगा और बीमारी के प्रसार को कम किया जा सकेगा। विदेशी सेब आयात से हिमाचल कश्मीर के बागवान चिंतित, रोहित ठाकुर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से की बात। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब बागवानों के हितों की रक्षा के लिए दोनों राज्यों के बीच साझा रणनीति बनाने की कवायद तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जे.एंड.के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर विदेशी सेब के बढ़ते आयात और केंद्र सरकार की मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए की नीति से उत्पन्न हो रहे संकट पर विस्तार से चर्चा की। रोहित ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की आयात नीति और लगातार किए जा रहे अनदेखी हो रही। हिमाचल में बढ़ सकता है खाद का संकट, ईरान अफ्रीका से कच्चा माल प्रभावित होने से दिक्कत, किसान परेशान। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते देश में रासायनिक खादों की आपूर्ति पर संकट गहराने लगा है।
ईरान, अफ्रीका और अन्य देशों से भारत आने वाले कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित होने से डाया यानी कि 12-32-16 यूरिया सहित अन्य उर्वरकों की उपलब्धता कम हो गई है। इसका सीधा असर कृषि कारोबार पर पड़ रहा है। वह खरीफ सीजन के बीच खाद की कमी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मार्ग पर लंबे समय तक बनी अनिश्चितता के कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इसका असर भारत में उर्वरक उद्योग के लिए जरूरी कच्चे माल की आपूर्ति पर पड़ा है। जिला ऊना में ही लगभग 31,000 हेक्टेयर भूमि पर मक्की की खेती की जाती है। एम्स में 3D आई स्कैन सुविधा, अब आंखों की जटिल बीमारियों की सटीक पहचान और बेहतर होगा इलाज। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए आंखों की बेहतर जांच और उपचार की दिशा में राहत भरी खबर है। अब उन आंखों से जुड़ी जटिल बीमारियों की जांच के लिए बड़े शहरों और निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर अपने नेत्र रोग विभाग को अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में संस्थान ने 3D इमेजिंग सिस्टम युक्त हाई एंड स्लिप्ट लैंप खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह अत्याधुनिक उपकरण आने के बाद आंखों की सामान्य जांच से आगे बढ़कर आंखों के बेहद सूक्ष्म हिस्सों की विस्तृत और सटीक जांच संभव हो सकेगी। अब डिपो में राशन कार्ड नंबर डालकर भी मिल जाएगा राशन। प्रदेश के सस्ते राशन के डिपो में अब राशन कार्ड का नंबर डालकर भी राशन मिल जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने शनिवार को पोस्ट मशीनों में राशन कार्ड मोड का विकल्प डाल दिया ताकि प्रत्येक उपभोक्ता को समय पर राशन मिल सके। प्रदेश डिपो संचालक समिति ने इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग का आभार जताया। बता दें कि प्रदेश के डिपो में लगी पोस्ट मशीनों में QR कोड से राशन वितरण में आ रही दिक्कत से डिपो धारकों व उपभोक्ताओं को निजात मिल गई है। चंबा में बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी ऑल्टो कार, 4 लोगों की मौके पर मौत। जिला चंबा के चुराह उपमंडल के नगरोट हिमगिरी संपर्क मार्ग पर बड़ा हादसा पेश आया है। यहां एक कार के गहरी खाई में गिरने से इसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय कार में कुल 4 लोग सवार थे। पुलिस ने शवों के पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के विस्तृत कारणों की जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात नकरोड हिमगिरी मार्ग पर नकरोड से करीब 1 किलोमीटर दूर एक कार नंबर HP 44A0494 अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं कार में सवार लोगों के सब आसपास से छिटक गए थे। मृतकों की पहचान शुक्र दिन उम्र 52 वर्षीय पुत्र साक मोहम्मद, सलमान उम्र 25 वर्षीय पुत्र ताज मोहम्मद, तासी उर्फ बिट्टू उम्र 41 वर्षीय पुत्र किशन तथा संजू उम्र 22 वर्षीय पुत्र खेमराज, सभी वासी गांव करमुंड तहसील चुराह जिला चंबा के तौर पर की गई है। उधर SP चंबा विजय कुमार सकलानी ने कार हादसे में 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। कितने कर्मचारियों का हुआ डेपुटेशन, सरकार को हाईकोर्ट में 30 जुलाई को रिकॉर्ड पेश करने के ऑर्डर। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में तैनात कितने कर्मचारी डेपुटेशन के सहारे खेला कर रहे हैं, इसका पूरा ब्यौरा हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा है। इसका पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट में 30 जुलाई को रखना होगा। यह आदेश डेपुटेशन के सहारे मूल स्थान की बजाय सुगमता वाले स्थान पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों के संबंध में दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में तैनात सरकारी कर्मचारियों की सर्विस बुक में डेपुटेशन का पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारी को तैनाती के वास्तविक स्टेशन के अलावा अन्य स्थान पर पगार नहीं मिल पाएगी। केंद्र सरकार कर रही इस योजना में बड़ा बदलाव। हिमाचल में इन परिवारों को 35 की जगह अब प्रति सदस्य मिलेगा इतना किलो राशन। देश भर के करोड़ों गरीब परिवारों की रसोई और उनके खाद्य सुरक्षा अधिकारों से जुड़ी व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पिछले 1 दशक से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की NFSA 2013 के तहत तय नियमों के अनुसार मिलने वाले राशन वितरण की प्रणाली अब बदल सकती है। केंद्र सरकार ने ऐसी नई व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार निर्धारित मात्रा में मिलने वाले अनाज की जगह अब परिवार के सदस्यों की वास्तविक संख्या के आधार पर राशन देने का प्रावधान किया जाएगा। अगर यह प्रस्ताव कानून का रूप लेता है तो इससे देश भर के करोड़ों परिवारों के साथ हिमाचल प्रदेश के 1,59,000 से ज्यादा अंत्योदय परिवार भी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इस संबंध में केंद्र के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2026 का मसौदा जारी कर 13 जुलाई 2026 तक आम जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की है, जिसके बाद संशोधित विधेयक को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। हिमाचल में अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलो राशन दिया जाता है। इसमें प्रति महीने 20 किलो आटा और 15 किलो चावल दिया जा रहा है।
धू धू कर जला शिक्षा का मंदिर, गैस सिलेंडरों के धमाके से दहला इलाका, स्कूल को राख होता देख फूट फूट कर रोए मासूम। चंबा जिले के उपमंडल चुराह के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जसोरगढ़ के सलो स्थित प्राथमिक पाठशाला में रविवार का दिन एक बड़ी आपदा लेकर आया। रविवार दोपहर बाद स्कूल में अचानक भीषण आग लगी, जिसने देखते ही देखते स्कूल के 3 कमरों को पूरी तरह जलाकर खाक कर दिया। गनीमत यह रही कि रविवार का अवकाश होने के कारण स्कूल में कोई भी छात्र या शिक्षक मौजूद नहीं था, अन्यथा एक बहुत बड़ा और हादसा पेश आ सकता था। नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, HRTC बस से 1 किलो 6 ग्राम चरस बरामद, पालमपुर की 19 वर्षीय युवती गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नूरपुर पुलिस ने रविवार को जसूर में बावड़ चौक के पास राज्य परिवहन निगम की बस में तलाशी के दौरान एक युवती के पास से 1 केजी 6 ग्राम चरस बरामद की। नूरपुर की पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज ने यूनिवार्ता को बताया कि पुख्ता जानकारी के आधार पर CIA की टीम गनो, जसूर और नूरपुर इलाके में अपराध रोकने के लिए गश्त और नशीले पदार्थों की जांच कर रही थी। मैं तभी उन्हें सूचना मिली कि पालमपुर की एक महिला हिमाचल राज्य परिवहन निगम की बस से रजिस्ट्रेशन नंबर HP 38C 9974 में भारी मात्रा में चरस लेकर यात्रा कर रही है। मनाली में वीकेंड पर लग गया 8 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम, हजारों पर्यटक वहां पहुंचे, चंद्रताल झील में भी उमड़ी भीड़। जून महीने के अंतिम वीकेंड में कुल्लू मनाली की वादियों में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी है। पर्यटक वाहनों की आमद बढ़ने से रविवार को 8 किलोमीटर क्षेत्र में वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। मनाली हाईवे पर लंबा जाम लग गया, रांगड़ी से मनाली तक, जबकि मनाली ले मार्ग पर नेहरू कुंड तक लगभग 8 किलोमीटर के क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या गहरा गई। अब की महिला ऊना में 3000 लोगों की जमा पूंजी लेकर विदेश फरार, पैसा दोगुना करने की लालच में फंसाया। ऊना के में पंजाब की एक महिला ने 3000 महिलाओं को पूंजी स्कीम के जाल में फंसाकर उनकी लाखों की जमा पूंजी हड़प ली और विदेश फरार हो गई। इस धोखाधड़ी में आंगनबाड़ी व मिड डे मील वर्कर भी शामिल थी। हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले के में एक बड़े पूंजी स्कीम घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है, जहां पंजाब के दसूहा की एक शातिर महिला ने संगठित ठगी का साम्राज्य चलाकर क्षेत्र की करीब 3000 महिलाओं की जमा पूंजी पर हाथ साफ कर दिया। अब आरोपित महिला विदेश भाग गई है। इस सुनियोजित धोखाधड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील वर्कर और वाटर गार्ड शामिल हैं। जिला परिषद व निकाय अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में देरी पर हाई कोर्ट जाने की तैयारी में बीजेपी, लीगल सेल को दी जिम्मेदारी। जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद और BDC कई स्थानों पर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव अभी तक न होने पर भाजपा प्रदेश से हाईकोर्ट जाएगी। भाजपा ने अपने लीगल सेल को मामले का अध्ययन कर कानूनी आधार तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा का कहना है कि प्रदेश में अभी तक केवल 3 जिला परिषदों में ही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव हुए, जबकि 9 जिलों में लंबित हैं। इसी तरह 4 नगर निगमों, कई नगर परिषदों और BDC के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव भी निर्धारित समय पर नहीं हो पाए हैं। पार्टी का आरोप है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्थान पर लंबे समय तक प्रशासनिक व्यवस्था से काम चलाना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में 6 साल बाद खुली भर्ती की राह, बेरोजगारों को मिला नौकरी का मौका, 72 गैर शिक्षक पद भरने को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में करीब 6 साल बाद गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी की बैठक में शनिवार को 72 गैर शिक्षक पदों को भरने की मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के बाद लंबे समय से रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। फ्रांस में स्काई डाइविंग विमान दुर्घटनाग्रस्त, 11 लोगों की मौत, सऊदी हेलीकॉप्टर क्रैश में 14 की गई जान। उत्तर पूर्वी फ्रांस में रविवार को स्काई डाइविंग में इस्तेमाल होने वाला एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे इसमें सवार सभी 11 लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। मर्थ ए मोसेल क्षेत्र के अधिकारी येवेस सेगुई ने दुर्घटनाग्रस्त के पास पत्रकारों को बताया कि विमान स्थानीय समय अनुसार पूर्वाह्न 11 बजे नैन्सी शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उन्होंने कहा कि आपातकालीन सेवाओं के कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और अधिकारी चश्मेदीदों के बयान दर्ज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स में गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को रविवार को यहां सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन की मानद उपाधि से सम्मानित किया। यह किसी विदेशी देश से उन्हें मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान के लिए सेशेल्स का धन्यवाद किया और इसे उन देशों को समर्पित किया जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ रहे हैं। हिमाचल की बेटी सीमा ने फिर जीता स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रदेश का बढ़ाया मान।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की रहने वाली एथलीट सीमा ने एक बार फिर अपनी शानदार मेहनत और प्रतिभा के दम पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी सीमा ने ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय स्तर की इंटर स्टेट सीनियर एथलीट चैंपियनशिप में 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वीकेंड पर नैना देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए माता के दर्शन। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वीकेंड और गर्मी की छुट्टियों के चलते देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में भक्त माता के दरबार पहुंचे। में करीब 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर मां नैना देवी के दर्शन किए और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। हिमाचल में सेब के संकट के बीच नीली फल बदलेगा बागवानों की किस्मत, 2,000 रुपये किलो तक मिल रहे दाम। हिमाचल में जलवायु परिवर्तन से घट रहे सेब उत्पादन ने बागवानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। लगातार बढ़ते तापमान, घटते चिलिंग आवर्स, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सेब उत्पादन को नई चुनौतियों के सामने ला खड़ा कर किया है। ऐसे समय में हिमाचल सरकार ने बागवानी क्षेत्र में बड़ा दांव खेलते हुए पहली बार ब्लूबेरी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। 90 वर्षीय बुजुर्ग सहित महिलाओं युवाओं ने खून से किया हस्ताक्षर, जाने क्या है पूरा मामला। राजकीय महाविद्यालय जुखाल में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय को दोबारा बहाल करने की मांग को लेकर चल रहा जन आंदोलन अब और उग्र चरण में प्रवेश कर गया। आंदोलन के 5वें दिन आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने न केवल 2 घंटे तक चक्का जाम रखा, बल्कि प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए खून से हस्ताक्षर अभियान भी शुरू कर दिया। इन अनोखे और उग्र प्रदर्शन में क्षेत्र के एक 90 वर्षीय बुजुर्ग, भारी संख्या में महिलाओं, युवाओं और स्थानीय लोगों ने अपने खून से हस्ताक्षर कर सरकार के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि पिछले 5 दिनों से दानवी घाटी के लोग इस भीषण गर्मी में शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद अब तक प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सुध लेने या बातचीत करने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा है। प्रशासन के इस अड़ियल और उपेक्षित रवैये के कारण स्थानीय जनता में भारी नाराजगी है, जिसके चलते उन्हें चक्का जाम जैसे कड़े कदम उठाने पड़े हैं। मेडिकल कॉलेज के 60 करोड़ के फर्नीचर टेंडर में गड़बड़ी, एक फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही शर्तें। भाजपा के प्रदेश से प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने डॉक्टर राधाकृष्ण राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे जाने वाले फर्नीचर के टेंडर पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हमीरपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में ऐसी शर्तें रखी जा रही है जिनका लाभ केवल एक ही फर्म को मिल सके। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर पारदर्शी तरीके से खरीद प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में मजदूरों को मिले 176 करोड़ रुपए का होगा सत्यापन, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य शनिवार ने कामगार कल्याण बोर्ड वर्ष 2021-22 के दौरान पंजीकृत करीब 70,000 निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित 176 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का सत्यापन कराएगा। इसके लिए देश भर में 1 जुलाई से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि सत्यापन के दौरान लाभार्थियों की पात्रता और योजनाओं के तहत दिए गए लाभ की जांच की जाएगी। अध्ययन में खुलासा, हिमाचल में पर्यटन से बदल रही सांस्कृतिक पहचान, लाहौल स्पीति में सबसे बेहतर विरासत संरक्षण। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन से कमाई तो अच्छी हो रही है, मगर राज्य की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान भी बदल रही है। मैं सिर्फ जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में ही विरासत का संरक्षण सबसे अच्छा है। मैं शिमला और कुल्लू के शहरी क्षेत्रों में सांस्कृतिक मूल्यों में तेजी से बदलाव हो रहा है। यह खुलासा नाइजीरिया विश्वविद्यालय के संचार विभाग का इयाना जर्नल ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज नामक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल कर रहा है। इसमें हमीरपुर स्थित निजी विश्वविद्यालय के डिवीजन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड होटल मैनेजमेंट के सहायक आचार्य डॉक्टर विनीत कुमार व डॉक्टर अक्षय ठाकुर के निर्देश में रिसर्च स्कॉलर अध्यक्ष दहल मोहित अत्री और प्रशांत बलोडी का अध्ययन छपा है। 468 करोड़ से सुरक्षित होगा कुल्लू मनाली हाईवे, 17 जगह बनेंगे सुरक्षा ढांचे। जी हां, वर्ष 2023 से 2025 के बीच आई आपदाओं में ब्यास नदी ने कुल्लू मनाली NH को कई जगह नुकसान पहुंचाया। सामरिक दृष्टि से अहम इस हाईवे को भविष्य में ब्यास के कटाव से सुरक्षित रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अस्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ओमान पहुंची हिमाचल की पहली चेरी और प्लम की खेप, किसानों के लिए खुले अंतर्राष्ट्रीय बाजार। हिमाचल प्रदेश से पहली बार 800 किलोग्राम चेरी और प्लम की खेप ओमान निर्यात की गई है। में HPMC और अपेडा की पहल से 6 बागवानों की उपज अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंची, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
दोस्तों खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल